हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, यानी मौलिक कर्तव्य के बारे में। हमारा पॉलिटी का सेशन चल रहा था और पॉलिटी में हम लोग पहुंच गए हैं भाग 4 के 1 में। यानी इससे पहले हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, भाग 1 को कवर किए थे और भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक बात करता है। भाग 2 को भी कवर किए थे और भाग 2 का बात करें तो नागरिकता यानी 5 से 11 के बारे में बात करता है। भाग 3 के बारे में बात किए थे, फंडामेंटल राइट 12 से 35, है ना। इसके बाद अगर देखें भाग 4, तो भाग 4 में डीपीएसपी है, आपको पता होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। और आज हम देखने वाले हैं भाग 4 का क, यानी आर्टिकल 51 का ए, है ना। और इसमें दिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य ये वीडियो 10 से 12 मिनट का होने वाला है, तो डिटेल में तो बात करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हम इसका एमसीक्यू भी लगा लेंगे, जो पहले कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये 12 से 15 मिनट धैर्य से बैठे रहिएगा और तेज़ी से कीजिएगा। चलते हैं, बात करते हैं फंडामेंटल राइट ड्यूटीज़ के बारे में। अगर मूल कर्तव्य के बारे में बात करें तो ये लिया कहाँ से गया है, तो ये सोवियत संघ से लिया गया है, ठीक है, यानी रूस से लिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य रसिया से लिया गया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सी समिति की सिफारिश पर लिया गया था 1976 में। और अगर 1976 का बात करें तो इस समय हमारे प्रधानमंत्री पीएम थी, जो थी इंदिरा गांधी। अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। स्वर्ण सी समिति का गठन किया गया था राष्ट्रीय आपातकाल के समय, और ये इमरजेंसी चल रहा था। आपको पता होगा कि 25 जून को इमरजेंसी लगाया गया था 1975 में, जो 1977 तक इमरजेंसी रहा था। और इसी समय हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था 1976 में। तो ये सारी बातें अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करें तो ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, और सिफारिश कौन किया था, तो स्वर्ण सी समिति सिफारिश करेंगे। ये संविधान के भाग 4, अच्छे से याद रखिएगा, भाग 4 के क के तहत जोड़ा गया है। अगर भाग पूछा जाए तो 4 का क, और अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो 51 का क, यानी कि ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा था? नहीं, क्योंकि मूल संविधान के बारे में देखें तो हमारा संविधान तो लागू हो गया था 1950 में। 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया है, और इसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। लेकिन हमारा मौलिक कर्तव्य जो है वो जोड़ा गया था कब संविधान में, 1976, यानी मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, है ना। और स्वर्ण सी समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था 4 का क और अनुच्छेद 51 का क। जहाँ पर भी आपको ए, बी या क या ख दिख जाए, इसका मतलब ये है कि वो अनुच्छेद मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। यानी अगर ये भी आपसे पूछ ले कि क्या अनुच्छेद 51 का मूल संविधान का हिस्सा था, तो नहीं, ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया था। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये होता है कि स्वर्ण सी समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की बात कही थी। अच्छे से याद रखिएगा, स्वर्ण सी समिति ने सिफारिश किया था 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए, लेकिन 42वां संविधान संशोधन होता है तो इसमें 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। तो ये बातें अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, कि स्वर्ण सी समिति 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की बात कही थी, लेकिन 42वां संविधान संशोधन हुआ तो मूल कर्तव्य 10 जोड़े गए। लेकिन आपको पता होगा वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। तो ये अभी हम बात कर लेंगे, यानी अभी हम इस पेज में क्या क्या जाने, तो अच्छे से इस पेज में ये जाने कि मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। पहली बात ये, मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 में है, 4 के क में और अनुच्छेद 51 का क में। मूल कर्तव्य स्वर्ण सी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के जरिए। मूल कर्तव्य के समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी, ये भी बात याद रखिएगा। और ये आपातकाल के समय जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य संविधान का हिस्सा, मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इसे बाद में संविधान में जोड़ा गया। और स्वर्ण सी समिति ने 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी, लेकिन हमारे संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो ये सारे जो भी पॉइंट है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा,
नोट डाउन कर लीजिएगा, MCQ लगाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। आगे बात करते हैं, 86वां संविधान संशोधन हुआ था फिर 2002 में, और इस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया, और ये संविधान का 11वां मूल कर्तव्य था। यानी अब मूल कर्तव्य की संख्या कितनी हो गई? 11। यानी स्वर्ण समिति ने 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी, हमारे संविधान में 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, और 2002 में इसे बढ़ाकर एक और मूल कर्तव्य शामिल किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002, ये बहुत बार पूछा गया है, और इसी के तहत शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। मूल कर्तव्य की अगर हम विशेषता के बारे में बात करें तो मूल कर्तव्य में कुछ कर्तव्य नैतिक है और कुछ नागरिक है। नैतिक मतलब होता है कि जैसे राष्ट्रीय ध्वज हो गया, राष्ट्रीय गान हो गया, इसका आदर और सम्मान करना है, जबकि स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श वाक्य जो होते हैं उसकी एक नैतिक कर्तव्य है उसका पालन करना, जैसे जय हिंद है ना, आज़ाद हिंद, भारत माता की जय, ये सारे हमारे क्या है? आदर्श वाक्य हैं। आगे बात करें, मूल कर्तव्य परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म, जीवन पद्धतियों से संबंधित है। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं। ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है और भारत के सभी नागरिकों के लिए है। इसके उल्लंघन के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो मूल कर्तव्य का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर नहीं की जाएगी। लेकिन अगर संसद चाहे तो इसके ऊपर भी कानून बना सकता है और फिर दंड का प्रावधान कर सकता है। तो मूल कर्तव्य से बेसिक बातें याद रखिएगा कि मूल कर्तव्य के उल्लंघन पे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है, लेकिन संसद चाहे तो समय के अनुसार मूल कर्तव्य पे भी दंड का प्रावधान कर सकता है। मूल कर्तव्य हमारे पास 11 है ना, तो देखते हैं कौन कौन से 11 मूल कर्तव्य हैं। तो पहला है संविधान का पालन करें, और संविधान में जो आदर्श वाक्य है, संस्था है, राष्ट्रध्वज है और राष्ट्रगान, उसका आदर करें। तो ये सारी जो भी बातें मूल कर्तव्य में शामिल है वो हम एक एक करके देखेंगे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श वाक्य को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ये सारा मूल कर्तव्य का हिस्सा है। अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से मूल कर्तव्य कौन सा नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी अगर युद्ध की स्थिति बन रही है और राष्ट्र जब अगर आपको बुला रहा है तो आपको जाना है। भारत के सभी लोगों में समरसत्ता और समान भातृत्व भावना बनाए रखें। धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। ये तो हमारे मूल कर्तव्य है ना। मौलिक अधिकार में भी ये सारी बातें लिखी गई है। हमारी मिश्रित संस्कृति, गौरवशाली परंपरा को समझें और उसका परिरक्षण करें। तो ये सारे जो है हमारे मूल कर्तव्य के तहत आता है। राष्ट्रीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, सुधार की भावना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति मतलब ऐतिहासिक धरोहर, अगर वो है तो वहाँ पे कुछ लिख कर नहीं चलाना है, हार्ट शेप में बना देना और कुछ लिख दिए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अगर ऐसा करते आप पकड़े गए तो आप दंड के प्रावधान आप पे किया जाएगा, दंड के भागीदारी बनेंगे। तो ये सारी सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये 11वां मूल कर्तव्य, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता के लिए संरक्षक जो भी है उन्हें शिक्षा अवसर प्रदान करेगा। 86वां संविधान संशोधन 2002। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट था कि 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रावधान है शिक्षा का, वो भी फ्री। तो ये हमारा मूल कर्तव्य से बेसिक सा इन्फॉर्मेशन था जो ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। अब हम चलते हैं तेज़ी में, MCQ लगा लेते हैं। चलते हैं, देखते हैं कितना सही कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया? तो देश कौन सा है हमारा? तो पूर्व सोवियत संघ, जिसे हम रूस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बता दीजिए निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? तो ये थे हमारे कौन? स्वर्ण समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, है ना। बात करते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान को मूल कर्तव्य में जोड़ा गया था? तो जोड़ा गया था 1976। और कौन सा संविधान संशोधन था? ये आंसर आप हमें कमेंट में कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है कौन से संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में शामिल किया गया है? तो ये था हमारा 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? अच्छे से याद रखिएगा, 1976 का बात कर रहा है। तो इस समय मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी। बाद में ना 86वां संविधान संशोधन जो होता है वो भी 2002, तब ना एक और ऐड किया गया, तब ना 11 हुआ। इसका आंसर होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है? भाग पूछ रहा है, तो भाग संविधान का 4 का क या ए। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद, वो भाग था, ये अनुच्छेद है, और अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 51 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनुच्छेद 51 एक मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्य, फिलहाल यानी वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वाले को क्या दंड की व्यवस्था की गई है, नहीं की गई है, कुछ विशेष स्थिति में की गई है, या अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है? तो दंड की व्यवस्था हमारे संविधान में वर्तमान में नहीं की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। भारत की किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? यानी जिस समय मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? ये आंसर आपके लिए, इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे संघ राज्य के बारे में, यानी राष्ट्रपति के बारे में, और इसी तरीके के MCQ लगा लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं, बाय।